धन्यवाद हो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं जिंदा खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं जीवित भले, आपके नाम को आदर देते हैं साचा पवित्र प्रभु, आपका सम्मान करते हैं आशीषों के पिता, ज्योतियों के पिता, इमानुएल, हमारे निकट रहने वाले, हमारे संग संग चलने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं तहे दिल से प्रभु, सारे मन से स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, स्तुति हो, प्रशंसा हो पिता। हे यहोवा, आपकी स्तुति करते हैं, सेनाओं के यहोवा इस्राएल के परमेश्वर। धन्यवाद हो दाऊद के खुदा, सुलेमान, मूसा, अब्राहम के खुदा, एलिया, एलिशा, यम्रा, एहिस्केल, योना, याकूब के प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं आपा, सदरक मेशक अबेदनगो के पिता, मेरा फादर, स्वर्ग के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से आपके हजूरी में आते हैं क्योंकि आपने एक बार फिर से विश्राम पवित्र दिन प्रभु जी हमें दिए। आपके दिए हुए आज के विश्राम पवित्र दिन में आपकी हजूरी में आते हैं। कृपया आप हमें स्पर्श करें, कृपया आप हमें दर्ज करें, कृपया आप अपनी दया और बायां हाथ हमारे ऊपर रखें। प्रभु जी, आपके दाहिने और बायां हाथ में आनंद है, महिमा है, सुख शवादा बना रहता है। प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति हो पिता। आज का पवित्र विश्राम दिन हम सबों के लिए प्रभु जी आशीष का हो, नई हर्ष उमंग का हो। आपकी स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते। मेरे प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह के अंदर कमी ढूंढने वाले लोग के, दोषी ठहराने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछे कि क्या हम राजा को कर दें। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे एक सिक्का मांगे। बोले, तुम लोगों के पास सिक्का है? एक व्यक्ति सिक्का दिया। बहुत सारे लोगों का भीड़ था, लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे। मेरे प्रियो, लिखा है कि प्रभु उस सिक्का को दिखाते हैं और बोलते हैं, इस पर किसका मोहर है, कौन देख रहा है? लोग बोलते हैं कि राजा। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो राजा का है वो राजा को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्रिय, मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर का हिस्सा भाग है, चाहे आपके कमीनी का हो, चाहे आपके समय का हो, चाहे आपका जीवन का हो, आप परमेश्वर को दीजिए। यदि आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर भी आपको अपनी महिमा, अपना अनुग्रह, अपना भलाई का काम आपको देगा। अपनी शांति
अपना प्रेम, अपनी आशीष, अपना प्यार, दुआ, आशीर्वाद, आत्मा आपको देगा। सामर्थ का काम आपके जीवन में दिखाएगा। यदि परमेश्वर के लिए आपके पास कुछ नहीं है, समय नहीं है, ना आर्थिक रीति से आप प्रभु की महिमा करते हैं, ना अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, ना आदर देते हैं आप प्रभु को, प्रभु के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो प्रभु के पास भी आपके लिए कुछ नहीं है। आप प्रभु से प्रेम कीजिएगा, तब ही प्रभु आपसे प्रेम करेगा। आप प्रभु के निकट आइएगा, सच्चाई से पुकारिएगा, तब ही प्रभु आपके निकट रहेगा। आप प्रभु से दूर भागिएगा, प्रभु भी आपको छोड़ देगा। प्रभु जबरदस्ती किसी के ऊपर प्रभुता नहीं करता, किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करता, दखल नहीं देता। आमीन। समय दीजिए प्रभु को। आप कमाते हैं, उसमें से भी प्रभु को निकालिए कि प्रभु का काम आगे बढ़े। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पतरस के कलीसिया में कोई गरीब नहीं था। क्यों? क्योंकि सब साझे में थे। जो कुछ कमाता था, एक कहीं सबों का कमीनी एक कहीं रखा जाता था, और उसी में से सब प्रभु के काम भी करते थे और अपनी जरूरत भी पूरा करते थे। और यही कारण था, वजह था कि कोई गरीब नहीं था, और प्रेरित भी बहुत आनंद हर्ष से प्रभु के काम को आगे फैलाते थे। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु से प्रेम किया है, अपना समय प्रभु को दिया है, अपने जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को दिया है, अपना सुख का मूल्य प्रभु को जाना है, अपने कमीनी में से प्रभु को दिया है, वो आगे बढ़ा है। आप पूरे न्यूज़ को देखिए, उसका जीवन प्रार्थना का था और दान का भी। अपने कमीनी का आधा हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो यहूदियों को देता था कि प्रभु के काम आगे बढ़े। आमीन। क्या लिखा है? उसका दान और प्रार्थना किसके पास पहुंच गया? परमेश्वर के पास। और जब परमेश्वर के पास कुरनेलियुस की दान और प्रार्थना पहुंचा, परमेश्वर तुरंत अपना स्वर्गदूत उसके पास भेज दिया। स्वर्गदूत आया और कुरनेलियुस से बोला कि तुम्हारा दान और प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचा है, परमेश्वर ने स्मरण किया है, और वो अपना वचन तुम्हारे जीवन में डालने के लिए, तुम्हारे परिवार के बीच में रखने के लिए पतरस को तुम्हारे पास लाने के लिए तुम्हें आज्ञा देता है। स्वर्गदूत जैसा बोलता है कुरनेलियुस से, कुरनेलियुस करता है, पतरस को बुलाने के लिए लोग भेजता है, और लोग पतरस को उसके यहाँ लाते हैं, और कुरनेलियुस से सारी बातें पतरस को बताता है। और पतरस परमेश्वर का वचन उनके परिवार में, उनके बीच में बांटता है, और वो लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके बपतिस्मा लेते हैं, नए जीवन में प्रवेश करते हैं, बहुतायत का जीवन पाते हैं, स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु में आपका किया हुआ मेहनत और परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे आप समय में से दशमांश देते हो, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हो, सबसे पहले प्रभु को रखते हो, या आप अपनी कमीनी में से देते हो, प्रभु उसका प्रतिफल देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जैसे भी आप प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु उसका प्रतिफल देता है।
आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बस मेहनत करना है, सेवा करना है। सेवा कई प्रकार के, हाँ कई प्रकार के। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई उपदेश से प्रभु का राज क्या करता है, फैलाता है। कोई भजन गा करके, कोई टेक्स्ट बांट करके, नए नियम की पुस्तक, प्रभु का छोटा छोटा जो पुस्तक में वचन लिखा हुआ होता है, उसको बांट बांट करके प्रभु का नाम फैलाते हैं, राज फैलाते हैं। कोई प्रार्थना करता है, कोई अपने कम्युनिटी में से दान दशमांश दे करके प्रभु के काम को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे जरिया है प्रभु की सेवा करने का, तरीका है प्रभु की सेवा करने का। जो कोई प्रभु के सेवा के लिए आगे बढ़ता है, प्रभु में मेहनत करता है, बहाना नहीं, हाँ बहाना नहीं, मौका अवसर ढूंढता है कि कब उसे मौका मिले, अवसर मिले कि वो प्रभु की सेवा में अपना हाथ बटाए, आगे बढ़े। मेरे प्रियो, वो ऊंचा पर उठा है। आमीन। प्रभु की दृष्टि में कीमती बना है, धन्य ठहरा है, अनमोल ठहरा है, धन्य ठहरा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इसीलिए आपको चुना है, ठहराया भी है, नियुक्त भी किया है कि आप फल लाओ। और आपके द्वारा आया हुआ प्रभु में वो फल शुरू से अंत तक बना रहे, कभी भटके नहीं। प्रभु बहुत प्रेस करेगा। लिखा है कि जब आप ऐसा करते हो, प्रभु में फल लाते हो, यानी कि किसी तरीके से लोगों को प्रभु के विषय में बता करके लोगों को प्रभु के प्रेम में लाते हो, और लोग आपके द्वारा आए हुए लोग शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहते, उद्धार पाते हैं। लिखा है कि आप जो कुछ भी प्रभु से मांगोगे आपको मिलेगा, प्रभु देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद माय लॉर्ड, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस, स्तुति करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते, बड़ाई करते। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। आज का प्रेयर वचन सब सुनने वालों के जीवन में प्रभु जी आशीष, बरकत प्रभु और महिमा का, हर्ष का वजह कारण बने। आपकी स्तुति करते प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। आज का पवित्र विश्राम दिन सबों के लिए आशीष का दिन हो, बरकत का दिन हो, चंगाई छुटकारा का दिन हो। आज की प्रार्थना प्रभु जी सबों को प्रभु जी बंधन से प्रभु छुटकारा देवे, शैतान की बेड़ियां जंजीर से प्रभु जी, बंद गृह से प्रभु छुटकारा देवे, रोग बीमारी से प्रभु जी छुटकारा देवे। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं मैं लॉर्ड, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। अनुग्रह कीजिए, सुचिता कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। तरस खाइए प्रभु, सुधे लीजिए। आज के दिन में जो कुछ के लिए आपके सामने घुटना टेके आपके आगे अपने हाथों को फैलाए, खुद को प्रभु सरेंडर करे, प्रभु जी उतर देना। आपका विशेष ध्यान उनके ऊपर हो, आपकी अनुग्रह महिमा प्रभु जी उनके ऊपर हो। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सुचित धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आप प्रभु की सेवा करोगे, वचन में लिखा है उसका प्रतिफल, आमीन, लिखा है तो मिलेगा ही मिलेगा। अब्राहम को परमेश्वर बोला सेवा करने के लिए, जब बोला तो ये भी बोला था कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। लेकिन क्या होता है, अब्राहम बूढ़ा हो जाता है, उसकी पत्नी सारा वो भी बूढ़ी हो जाती है, लेकिन कोई संतान नहीं होता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन परमेश्वर को याद था, अब्राहम का भी विश्वास था, परमेश्वर बोला मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। समय नहीं था,
फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और अब्राहम को एक पुत्र हुआ। और सच में जैसा वादा परमेश्वर अब्राहम से सारा से किया था कि आकाश में जितने भी तारे हैं उनका वंश भी वैसा ही होगा, ठीक वैसा ही अब्राहम का वंश हुआ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अनगिनत आसमान के तारा को कोई गिन नहीं सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय परमेश्वर वैसा ही आशीष दिया। अब्राहम के भी वंश को कोई गिन नहीं सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बोलता है कुछ करने के लिए तो उसके साथ प्रतिफल भी है, आशीष भी है, बरकत भी है, परमेश्वर की वादा भी है। आप करते रहो बिना कोई क्वेश्चन प्रश्न के। परमेश्वर को पता है कि कब वो अपनी वादा आपके जीवन में पूरा करेगा। यदि आप धीरज के साथ करते रहते हो, प्रभु के प्रेम के साथ करते रहते हो, कुछ का स्वार्थ नहीं है, आप भी प्रभु के प्रेम के साथ करते हो, प्रभु सही समय पर अपनी वादा को पूरा करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रभु के लिए कोई समय मुश्किल नहीं है। अब्राहम सारा का समय नहीं था कि संतान हो, लेकिन फिर भी हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था। तो समय मत देखो, अपना शरीर मत देखो, अपना पैसा मत देखो। प्रभु का काम है, शरीर से मेहनत करो, समय लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु की सेवा में लगाओ। जितना आपके पास पैसा है, धन है, जो कुछ भी जितना भी है, उसी में आप प्रभु की सेवा में शामिल हो। प्रभु आगे बढ़ाएगा। यदि आप चाहते हो कि प्रभु अपनी वादा को पूरा करे तो सबसे पहले आप मेहनत करो, प्रभु को समय दो और अपनी कमीनी में से भी प्रभु से प्रेम करो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सारी चीज़ों से, सारे प्राण से, शरीर से, बुद्धि के साथ क्या करना है? प्रभु से प्रेम रखना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा करने से प्रभु भी अपनी वादा को पूरा करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। खुदा तारीफ करते पढ़ाई करते हैं, आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आज के प्रेयर वचन जितने रिसीव किए हैं सब ब्लेस हो, सब आशीष बरकत पर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सबों को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं उत्तर दीजिए प्रभु। सबों पर अपना अनुग्रह की दृष्टि हो। स्वर्गीय पिता दया आपका प्रभु कृपा की दृष्टि हो। धन्यवाद आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने आपको आवाज दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आप उन सबों के भी सुने। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। सारा आदर महिमा सामान आपको मिले। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।